हम जब भी कम्युनिकेशंस या कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं, तो वो फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से फॉलो करने के लिए होता है। इनफॉर्मली कोई प्रेशर डालता ही नहीं है कि आपको इनफॉर्मल तरीके से भी मतलब अपने प्रोफेशनल एक जो रिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है उससे हट के भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने दिमाग में बिठाना होता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, ध्यान देना, जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेशन स्किल्स को फॉलो कर रहे हैं, फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो सब कुछ सॉर्टेड होता है, मीटिंग्स अच्छी होती है, कोलैबोरेशंस अच्छे होते हैं, हमारे फॉर्मल प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स को इनफॉर्मली ध्यान नहीं देते या फिर उन्हें फॉलो नहीं करते, तो फालतू की लड़ाई झगड़ी और बहस होते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? बात करने का तरीका। और बात करने का तरीका तो फॉर्मली भी होना चाहिए और इनफॉर्मली भी होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफिस से निकलने के बाद भी फॉलो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स स्कूल से निकलने के बाद भी फॉलो होनी चाहिए। जब हम घर से निकलते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का जो स्विच है ना, वो ऑन हो जाता है कि ओ माय गॉड, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे रहना है, ऐसे पहनना है। तो घर में वापस आने के बाद वो स्विच ऑफ होना ज़रूरी है क्या? कम्युनिकेशन स्किल्स को बड़ों के साथ भी फॉलो किया जाता है और कम्युनिकेशन स्किल्स को अपने से छोटों के साथ भी फॉलो किया जाता है और करना चाहिए। यहाँ तो आजकल बड़ों का लिहाज करने के लिए 10 बार सोचते हैं लोग, तो छोटों के लिए एग्जाम्पल्स कैसे सेट करेंगे? हाँ, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पर? प्रॉब्लम मुझे यहाँ लगती है कि सबके ना दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, लेबल लगा हुआ है कि एक अच्छा बिहेवियर, एक मॉरल्स और एथिक्स वाले जो लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, वो ना संत महात्माओं का काम है। हमसे नहीं हो पाएगा, हम ठीक है, हमें ज्ञान मत दो, इतना ओवर थिंकिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। पर इनफॉर्मल होने का मतलब तो यही है ना कि हम चिल और रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, पर इनफॉर्मल होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपने शब्दों की मर्यादाओं को भूल जाएँ। मतलब ये है कि इनफॉर्मली भी आपको लिसनिंग फ़ॉलो करना पड़ता है बोलने से पहले। इनफॉर्मली भी आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे आप बात कर रहे हो या करने वाले हो, वो आपसे छोटा है या बड़ा। इनफॉर्मली भी आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है। इनफॉर्मली भी आपको बोलने से पहले सोचना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ किसी को हर्ट करने के लिए या फिर उस मोमेंट पे जीतने के लिए आप रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। इनफॉर्मली भी आपको अपनी आवाज़ का, टोन ऑफ वॉइस का, पिच का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो और कितनी हल्की आवाज़ में बात कर रहे हो। और इनफॉर्मली भी आपको फीडबैक का ध्यान रखना पड़ता है कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे किया। तो मतलब गुस्सा है तो गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना है। Oh my god, this is so basic. Let me just get into it. Anger is a part of emotion. Happy, sad, fear, surprise, एंगर, ये जो सारे रिएक्शंस हैं, हम उन्हें इमोशंस बोलते हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें एक इमोशंस का पार्ट है। जब हम खुश होते हैं तो हैप्पीनेस दिखानी पड़ती है क्या, एक्सप्रेस करनी पड़ती है क्या? नहीं, वो हो जाती है ना। जब हम दुखी होते हैं तो सैडनेस एक्सप्रेस करनी पड़ती है क्या? वो हो जाती है। जब हम डरे हुए होते हैं या फिर जब वो फियर डेवलप हो रहा होता है, तो हम 2 मिनट बैठ के सोचते हैं कि साइड में कि अरे यहाँ पे तो मुझे डरना था। नहीं। तो जब गुस्सा आ रहा है, वो एंगर डेवलप हो रहा है, तो वो हमारे हाव-भाव में दिखेगा ना यार। लेकिन आपको अपना एंगर प्ले कैसे करना है, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स कैसे रखने हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है, अपनी पिच कैसे रखनी है, मतलब अपनी टोन ऑफ वॉइस कितनी तेज़ आप चिल्ला के बोलोगे और कितना धीमी आवाज़ में आप बात करोगे। दैट वी कैन एक्चुअली डू, वो चीज़ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैनेजेबल है। क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल नहीं है, नेचुरल होती तो सबका एंगर लेवल सेम होता। एंगर लेवल सेम नहीं है, इसका मतलब वी कैन एक्चुअली हैव कंट्रोल ओवर इट। यार बात तो एकदम सही है, पर इतना सोचना पड़ेगा क्या? व्हाई यू इवन फीलिंग कि हमें इतना सोचना पड़ेगा? सबसे बड़ा गैप मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमने ना डिवाइड कर लिया कि स्कूल्स में से बिहेव करना है, ऑफिस में से बिहेव करना है या वर्क प्लेस में से बिहेव करना है। यार एक ह्यूमन बिहेवियर स्किल्स का डिवीजन कैसे हो सकता है? डिवीजन अगर होगा तो वो आपकी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज का होगा, जो कि हर जगह की अलग अलग हो सकती है, जो कि सिचुएशनल है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करोगे, वो चीज़ें अडेप्टेबल हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन तो आप हर जगह प्रेजेंट हो ना। तो ह्यूमन बिहेवियरल स्किल्स हर जगह की अलग अलग कैसे हो सकती हैं? ओह अच्छा। यार ये तो कुछ नया सीखने को मिल गया। एक मिनट, मम्मी को बता के आती हूँ। तो यार ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत नई चीज़ है, सबको पता है, लेकिन हम उन कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज़ एक बेटर ह्यूमन बनने के लिए यूज़ क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो बात होगी कि हम अच्छे को देख के अच्छा फील करते हैं, कुछ तो बात होगी कि हम अच्छे को देख के अच्छे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ तो बात होगी कि सब लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स।
अगर आप एक ग्राउंड लेवल रियलिटी पे आके थोड़ा-सा सोचोगे ना, थोड़ा-सा फ़ोकस डालोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि हमारे एथिक्स और मॉरल्स ही हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या फिर ह्यूमन बिहेवियरल स्किल्स हैं। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सिचुएशनल है ना, हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग।